नाम लिया जा रहा है बार बार, कि क्यूबाइब ने जो कुछ भी बात कही थी वो सब कुछ सच साबित हो रही है। आलोक राधे जी के पास जब मैटर गया तो आलोक राधे जी जैसे ही आए, क्यूबाइब ने यह भी कहा था कि जो पूर्व चीफ जस्टिस थे मुंबई हाईकोर्ट के, वो ढीला रवैया अख्तियार कर रहे हैं। तो उस पर आदित्य ठाकरे ने कहा, तो मैंने कहा ना, हमने कोशिश की ना, सुनवाई तो नहीं हुई ना इतने दिन तक। मतलब वो एक तरह से आक्षेप लगा रहे थे पूर्व जस्टिस को। ये सब बातें चल रही हैं, और चूंकि ये रिकॉर्ड नहीं होना है तो दूसरे के फोन पर हो रहा है, कोई अपने फोन से नहीं बात कर रहा। और फोन का भी अभी एक नाटक मैं आपको अभी उद्घाटित कर रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे ये फोन का नाटक क्या था। और इसलिए मैं सैल्यूट कर रहा हूं मुंबई पुलिस के उस ईमानदार ऑफिसर से, और खासतौर से सीबीआई के ऑफिसर को, जो हम तक ये सूचना पहुंचा रहे हैं। जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, जबरदस्त काम कर रहे हैं। और यहां पर आपके जो इंटेलिजेंस है, इसकी मैं दाद देता हूं, आपके इस इंटेलिजेंस की दाद देता हूं कि आपने किस प्रकार से उन लोगों को घेर लिया। और यह बात खुली कहां से? ये खुलती नहीं, ये बात खुल गई सलमान के यहां से, कि सलमान पैनिक है, सलमान का पैनिक बटन दब गया है। और आपको मालूम है सलमान की जो फितरत होती है, वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो भाई सलमान के यहां से कुछ परेशानी हुई और वहीं से बात बाहर आई है और यह मामला प्रकाश में आया है। अब कितना छुपाएंगे, इतने स्टेक होल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं से तो बात लीक हो ही जाएगी, दुनिया को पता चली जाएगी, और हम तक अगर पहुंचेगी तो हम दुनिया को बताएंगे। अब ये सारी बातें हो रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से मैं कह रहा हूं। सलमान ने तो मुझे फोन किया नहीं, आदित्य ठाकरे ने भी नहीं किया। मैं तो आदित्य ठाकरे को चुनौती देता हूं कि क्यूबाइब पर आ जाओ, आमने सामने बैठेंगे, कुछ सवाल हमारे होंगे, कुछ आपके जवाब होंगे, सवाल जवाब का सिलसिला पूरी दुनिया देख लेगी। सलमान खान को भी चुनौती देता हूं, आ जाइए, आ जाइए जरा सा। नहीं आएंगे। और रिया चक्रवर्ती तो जिंदगी में नहीं आएंगी। और परमबीर सिंह, रोज मैं चुनौती दे रहा हूं परमबीर सिंह को। तो कहा कि भाई क्या फिर करेंगे, क्या जवाब देंगे कि भाई सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट गलत दिया है या फिर हमारा कंप्लेन गलत था। इसमें तो दो ही रास्ते बचते हैं। और तीसरा रास्ता बचता है कि हम एपियर होते ही समय मांग लेंगे, जो सबसे सुलभ रास्ता होता है। एपियर होंगे और समय मांग लेंगे, समय मिल जाएगा, फिर सोचते हैं, 10 दिन बढ़ा देते हैं, फिर देखते हैं। डोंट वरी, we shall get the time from the court, and during that period we shall again sit together and do some brainstorming, और उसके बाद कुछ फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं क्या करना है। रिया चक्रवर्ती ने कहा जो भी कीजिए, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का हमने जो फाइल किया बांद्रा पुलिस ने, फिर मैंने बजाबता सीबीआई को लिखा था कि ये गलत है, मैंने देखा नहीं था ड्राफ्ट को और हम इसको वापस लेते हैं। मैं उस वक्त भी कह रही थी, अगर वो मेरा ड्राफ्ट वापस हो गया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती, आज मैं नहीं फंसती। लेकिन क्या करेंगे जब ऊपर वाले आपको देख रहे हैं और आप ऊपर वाले से बच करके निकलना चाहते हैं, ऊपर वाले आपको पकड़ करके बीच में लाते हैं। अब रिया का यह आर्गुमेंट चल रहा था कि मैंने कहा था कि ये मत लगाइए, ये सेक्शन आपने लगा दिया। अब उसी पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में जांच की रिपोर्ट आ गई कि दोनों बहनों की कोई भूमिका नहीं है, ना डॉक्टर तरुण कुमार की भूमिका है। फिर मैं, और अब वो नोटिस में हमको आ रहा, बोला देखिए इसमें आपको इंडिक्ट नहीं किया है, ये नहीं कहा है कि आप गुनहगार हैं। रिया ने कहा कि क्यूबाइब ने कहा है कि गुनहगार है रिया, क्योंकि आपका कंप्लेन फॉल्स है। और उसी पे आकर के नीलेश ओझा जी ने पूरी तरह से बखिया उधेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी आपने कंप्लेन किया है, आपने सीबीआई का वक्त बर्बाद किया, कोर्ट का वक्त बर्बाद किया, अब बर्बाद करने नहीं देंगे। और आप मालाफाइड इंटेंशन से सुशांत के परिवार वालों को ही एक मर्डर केस में फंसाने के, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस में फंसाने की पूरी साजिश रची थी।
इसका गुना है आपके ऊपर। कैसे बचेंगे आप? एक तरीका है कि ये कह दें कि सीबीआई ने गलत इन्वेस्टिगेशन किया। अब सीबीआई ने गलत इन्वेस्टिगेशन किया तो सीबीआई के वो ऑफिसर नाराज कि हमारे ऊपर भी थोप रहे हो तुम, हमारे ऊपर थोपोगे। तो कहा आपने फिर मैनेज क्या किया? बोला क्या मैनेज किया, ये क्या बात हुई, हमने तो कर दिया। भाई जांच में हम इस तरह से तो नहीं कर सकते ना, जबरदस्ती किसी को तो नहीं फंसा सकते। फंसा देना चाहिए था, कैसे फंसा देते हम? भाई उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, दोनों बहनों की कोई भूमिका नहीं है, और डॉक्टर की कोई भूमिका नहीं है उसके अबेंटमेंट में, मैं कैसे फंसा दूं उसमें? तो अब आपने तो उसको क्लीन चिट दे दिया उसको, इसका मतलब तो क्लीन चिट मिला सुशांत की बहनों को, फिर हमारे तरफ से ये क्यों नाराबाजी शुरू हो गया कि क्लीन चिट मुझे मिल गया? बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई, बहुत जबरदस्त। फिर कहा शांत रहो शांत रहो शांत रहो, अभी 12 अगस्त को देखते हैं क्या होता है। इस बात पर बात बनी कि टाइम ले लेंगे, और बड़ी शिद्दत से इस बात की चर्चा हुई है क्यूबाइब के आर्गुमेंट की। क्यूबाइब उनकी नींद हराम कर चुका है।